बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद की गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। आपको अपडेट करें हैं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद की गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है, ये कहना है मोटरवे तर्जुमान का। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं बाबू साबू इंटरचेंज M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे मौजूद हूँ। अगर बात कर ली जाए तो बाबू साबू इंटरचेंज को भी जो है वो धुंध के पेश नज़र बंद कर दिया गया है और उसके साथ साथ ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक मोटरवे जो है वो लाहौर M2 इस्लामाबाद मोटरवे उसको भी बंद कर दिया गया है और उसके साथ साथ M3 मोटरवे जो कि फैजपुर से सुमंदरी तक जो है वो धुंध के पेश नज़र बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ पिंडी बढ़िया से फैसलाबाद मोटरवे को M4 मोटरवे जो कि है उसको बंद कर दिया गया और M4 मोटरवे को फैसलाबाद से अब्दुल हकीम के लिए भी जो है वो बंद कर दिया गया है। जबकि सेंट्रल रीजन मोटरवे पुलिस सैयद इमरान अहमद जो कि तर्जुमान है मोटरवे पुलिस का, उनका ये कहना है कि मोटरवे को सिर्फ अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंद किया जाता है। इसलिए बंद किया जाता है कि कोई बड़ा जानी हादसा जो है वो ना हो। उनका कहना यह है कि जो नेशनल हाईवेज पे इस वक्त लोग सफ़र कर रहे हैं तो वो एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाएं, यू टर्न्स की पासदारी करें। अगर अपना आपका रास्ता जो है वो ज़्यादा है तो आप जो है वो तेज़ रफ्तारी से जो है वो बाज रहें, बिल्कुल भी जो है वो तेज़ रफ्तारी को ना अपनाएं, क्योंकि तेज़ रफ्तारी किसी भी वक्त आपके लिए कोई बड़ा हादसा जो है वो उसके सबब जो है वो पेश आ सकता है। इसलिए तेज़ रफ्तारी से हरगिज़ जो है वो गुरेज करें और इसके साथ साथ अगर आपको कोई मसला दरपेश आता है तो आप मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर जो है वो कॉल करें ताकि मोटरवे पुलिस आपके पास बर वक्त जो है वो इमदाद के लिए पहुंचे या आपको आपकी सूरत हाल के मुताबिक बेहतर तजावीज़ जो है वो पेश कर सके। उनका कहना है कि जो गाड़ियाँ इस वक्त मोटरवेज पे जो कि अभी मोटरवेज बंद नहीं हुई उन पर सफ़र करें। बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलियत के लिए अहसन इक़दाम। ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों के लिए बड़ी सहूलत। फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन का नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। अब शहरी घर बैठे फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक करवा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों की सहूलत के लिए एक और अहसन इक़दाम उठाया। ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों के लिए बड़ी सहूलत दे दी। फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन का नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। अब शहरी घर बैठे फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक करवा सकेंगे। नादरा के ताउन से पाक ID ऐप पर फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक का मौसर निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्त जमा करवाने वाले शहरी अब घर बैठे अपने फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक करवा सकेंगे। नए निज़ाम के जरिए फिंगरप्रिंट्स नादरा के डेटा से वेरीफाई किए जाएंगे, जिससे पासपोर्ट दफातर के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से ऑनलाइन पासपोर्ट दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग में तेजी और शफाफियत आएगी, जबकि वक्त, अखराजात और इंसानी राब्ते में नुमाया कमी वाक़या होगी। नादरा और महकमा पासपोर्ट के इश्तराक से शहरियों को बेहतर, आसान और जदीद डिजिटल सहूलियात फराहम करने का अमल जारी है। दूध और दही सरकारी कीमतों से महंगे दामों में फरोख्त हो रहा है। दूध का सरकारी निर्ख 170 बाजार में 220 रुपए किलो बेचा जा रहा है। दूसरी जानिब दही सरकारी निर्ख 180 के बजाय बाजार में 240 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्ख नामों पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। शहर भर में दूध और दही की कीमतें सरकारी नरखों से तजावुज कर गयी। दूध और दही की सरकारी कीमतों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दूध का सरकारी नर्ख 170 जबकि बाजार में 220 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दही का सरकारी नर्ख 180 रुपए है जबकि बाजार में 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों ने प्राइस कमेटियों से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और गिराफरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी पेशी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए किलो सस्ता, कीमत 569 रुपए मुकर्रर की गई। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त में ओवर चार्जिंग की शिकायत भी सामने आई। उधर फल और सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर, दुकानदार मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी पेशी का सिलसिला जारी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 8 रुपए किलो सस्ता हो गया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 569 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त के हवाले से ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी रहा। फार्म गेट जिंदा रेट 365 रुपए किलो जारी किया गया। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 379 रुपए, परचून रेट 393 रुपए जारी किया गया। फार्मी अंडे 330 रुपए फी दर्जन रेट बरकरार रखा गया। अंडों की पेटी का थोक रेट 9,780 रुपए मुकर्रर किया गया। छुट्टी के रोज सब्जी और फलों की कीमतें उरूज पर। मौसमी फल और सब्जी भी अवाम की पहुंच से बाहर।
दुकानदार कहते हैं मंडी में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी नहीं मिलती तो ओपन मार्केट में कैसे फरोख्त करें। ओपन मार्केट में प्याज 60 के बजाय 130 रुपए किलो, टमाटर देसी 60 के बजाय 120 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। लहसुन देसी 152 के बजाय 180 रुपए किलो, अदरक थाईलैंड 275 के बजाय 400 रुपए किलो बिक रहा है। आलू 27 के बजाय 50 रुपए, मटर 71 के बजाय 120 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। उधर फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हैं। अनार दानेदार सरकारी कीमत 942, बाजार में 1000 रुपए किलो, मौसमी 120 के बजाय 160 रुपए दर्जन, किन्नू 200 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। सेब सफेद दर्जे अव्वल सरकारी कीमत 190 रुपए, बाजार में 300 रुपए किलो, केला 130 के बजाय 150 रुपए दर्जन में फरोख्त किया जा रहा है। गिरां फरोशी से परेशान शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालिबा किया है। बिजली सार्फिन के लिए ऑनलाइन बिलिंग निज़ाम में जिद्दत लाने का फैसला। लेस्को ने सार्फिन के मीटर्स और कंट्रोल रूम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए M2M सिम्स की खरीदारी शुरू कर दी। लेस्को ने बिजली के सार्फिन के लिए ऑनलाइन बिलिंग निज़ाम में जिद्दत लाने का फैसला कर लिया है। कंपनी ने सार्फिन के मीटर्स और कंट्रोल रूम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए M2M सिम्स की खरीदारी शुरू कर दी। लेस्को के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट ने M2M सिम्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। मंसूबे के तहत जदीद सिम्स की मदद से सार्फिन के मीटर्स को कंट्रोल रूम के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। M2M सिम्स सार्फिन के मीटर्स और कंट्रोल रूम के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए किरदार अदा करेंगी। कम्युनिकेशन की बुनियाद पर बिजली के मीटर्स की रीडिंग को ऑनलाइन लिया जा सकेगा। M2M सिम्स में बिल की अदम अदायगी पर नादहिंदा सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करने का सिस्टम मौजूद होगा। दूसरी जानिब बिलों के अदायगी करने पर मुतल्लिका STO ऑनलाइन बिजली बहाल करने के लिए बाइख्तियार होगा। शहरियों को दरपेश मसाइल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। बागड़िया चौक में तजावजात की भरमार, चौक रक्षा स्टैंड का मंजर पेश करने लगा। तजावजात की भरमार से शहरियों को आमदोरफ्त में मसाइल का सामना है। शहरियों का कहना है कि दुकानदारों और रेडी बानों ने फुटपाथों पर कब्जा जमा लिया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रहती है। इंतजामिया दीगर इलाकों की तरह बागड़िया चौक पर भी इमदाद तजावजात कार्रवाइयां अमल में लाए। बीबी पाक दामन अहाता मोहन लाल की गलियों में बिजली के लटकते तार खौफ की इलामत बन गए। बिजली के तार घर के साथ मौजूद होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं बिजली के बेहंगम तारों के बाइस बड़े हादसे का खतरा है। इलाका मकीनों ने लेस्को हुकाम से बिजली के लटकते तारों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जारी है। शहरी पीको रोड पिंडी स्टॉप पर वन वे गुजरने लगे, जिस पर ट्रैफिक हादसा रूनुमा हो रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार शॉर्टकट के चक्कर में वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। शहरी कहते हैं यू टर्न दूर होने की वजह से वन वे रास्ता इख्तियार करते हैं। दूसरी जानिब लम्स यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंस ओलंपियाड सैनर्जी की नुमाइश। मुल्क से 1200 से ज़ायद तलबा ने सैनर्जी नुमाइश में तहकीकी मंसूबे पेश किए। नुमाइश का मकसद नौजवान तलबा को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रिसर्च के अमली इस्तेमाल के मौके फराहम करना और इन्हें इख्तियाराती आइडियाज और तख्लीकी हल पेश करने के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म पेश करना था। नुमाइश में तलबा ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मंसूबे पेश किए, जिनमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माहौलियाती मसाइल के हल और इंजीनियरिंग के जदीद आइडियाज शामिल थे। तलबा ने न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स की वजाहत की बल्कि सन्नती शोबों के नुमाइंदों से बराह रास्त रहनुमाई और फीडबैक भी हासिल किया। प्रोजेक्ट्स वगैरह देखने आया हूँ मैं। उसके अलावा कैटेगरीज चल रही हैं हमारी, तो उसमें साइंस क्राइम बस्टर्स एक कैटेगरी है, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। उसमें वाज क्राइम सॉल्विंग एंड ये सारे इन्वेस्टिगेशंस, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस गया मेरा। मैं इधर 3 कैटेगरीज करने आया हूँ आउट ऑफ द 11 जो हैं, और उनमें फुल अपनी जान मार रहा हूँ। अब इस वक्त तो तीसरा दिन है, कल पता चलेगा रिजल्ट्स, कल आखिरी राउंड्स होंगे। इस वक्त तो नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हासिल हो ही जाएगा। स्टूडेंट्स की अच्छी इंगेजमेंट को देखने को मिली है, और अल-फतह की जानिब से भी यहाँ पे स्टॉल लगाने का पर्पस यही है कि हम जो है स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, कोई जॉब्स वगैरह ऑफर कर सकें अच्छी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंगेजमेंट करने के लिए हम रिफ्रेशमेंट भी कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा दिन। नुमाइश में शरीक सन्नती नुमाइंदों ने तलबा के प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और कई तलबा को इंटर्नशिप के मौके भी फराहम किए, जिससे तालीमी, तहकीक और अमली सन्नत के दरमियान फासले कम हुए।
मुंतज़मीन के मुताबिक साइनर्जी नुमाइश ने नौजवानों को तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों को उजागर किया। We invited student-led projects. We have our own spades lab. हमने टेस्ला कॉइल बनाई, हमने robots बनाए. We have them displayed, and we wanted to connect the delegates, the spades के members, LUMS के students, everyone with the industry. We have companies over here offering internships. इसका मकसद ही ये था कि पाकिस्तान में जो रिसर्च और ये वाले एवेन्यूज़ हैं इनको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, बिकॉज साइंस और टेक्नोलॉजी और ये वाली रिसर्च जो चीज़ है ना, इसमें अभी भी हम एज अ मुल्क बहुत लैक कर रहे हैं, ठीक है। तो वी रियलाइज़ कि यहाँ पे एक बहुत ज़रूरत है कि हम अपने हाई स्कूल्स के बच्चों को बताएं कि रिसर्च की क्या ज़रूरत है। इंतजामिया का कहना था ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ तालीमी मेयार को बेहतर बनाती हैं बल्कि नौजवानों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए भी तैयार करती हैं। अफशन रिजवान, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में फर्नीचर एक्सपो 2025 का तीसरा और आखिरी रोज पाकिस्तान भर के बड़े ब्रांड से एक छत के नीचे लाहौरियों की बड़ी तादाद फर्नीचर खरीदने पहुंच गई। इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों का फर्नीचर नुमाइश में लगा दिया गया। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा फर्नीचर एक्सपो 2025 का आखिरी रोज पाकिस्तान भर के बड़े ब्रांड्स एक छत के नीचे लाहौरियों की बड़ी तादाद ने फर्नीचर खरीदने के लिए नुमाइश का रुख किया। इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों का फर्नीचर नुमाइश में लगा दिया गया। एक्सपो नुमाइंदे अब्दुल्ला का कहना था कि मुख्तलिफ ब्रांड्स पर 50% तक डिस्काउंट दिए गए हैं। हर ब्रांड को हर किस्म की सहूलत दे रहे हैं। CEO अदनान फैसल, डायरेक्टर मदीहा अदनान की हदायत पर इंतजामात देखे जा रहे हैं। यहाँ पे 100+ ब्रांड्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वहाँ से ब्रांड्स आए हुए हैं। यहाँ पे आपको अप टू 50% डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पे आपको हर तरह का जो जहेज पैकेज यहाँ पे आपको तरह मिल रहा है। यहाँ पे फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर यहाँ पे अवेलेबल है। स्टॉल्स मालिकान का कहना था कि कस्टमर्स का भी अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छी सेल हो रही है। लाहौरियों ने खुश आमदीद कहा। 3 दिन का हमने एक्सपो लगाया था यहाँ पे, जिसमें यानी कि हमें बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। बड़े अच्छे यहाँ पे कस्टमर्स हैं जो कि आ रहे हैं और अपनी परचेजिंग कर रहे हैं। इंतज़ामिया बहुत अच्छी है जो कि हमें बड़ा सपोर्ट कर रही है साथ में। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। आज 3rd डे है एग्जीबिशन का, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, प्रॉपर तरीके से हमें डील किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्लाइंटेज भी अच्छी खासी माशाल्लाह और अच्छा काम कर रहे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने फर्नीचर में दिलचस्पी ली। कस्टमर्स की सहूलत के लिए भी काउंटर लगाए गए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा, अशरफ भुट्टा, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रही है सिटी 42 के साथ।